अपने डेब्यू के बारे में बताएं कि जो फर्स्ट डेब्यू था वो आप के लिए कैसा था, क्या फीलिंग थी आपकी? क्योंकि ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अगर किसी के रिश्तेदार होते हैं, किसी के भाई होते हैं, तो हर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। रिसेंटली मैंने इमाम मलिक के साथ भी पॉडकास्ट किया था, तो उसने कहा था कि दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज भी अगर मैं खेलने जाता हूँ तो मुझे पर्ची का लक़ब दिया जाता है, लेकिन उसने अपने बल्ले से प्रूव किया एंड नाउ एवरीबॉडी इज़ लाइक कि यार हमें तो ऐसी 10-15 और पर्चियाँ चाहिए। सो बात ये है कि उस वक्त कितना ज़्यादा प्रेशर होता है किसी ताल्लुक़ की वजह से। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप क्रिकेट की हिस्ट्री से उठा के देख लें, मैं किसी के रिलेशन की वजह से नहीं आया, ना अपने भाई के रिलेशन की वजह से आया, ना किसी के रिलेशन की वजह से आया हूँ। आपको ख़ुद भी पता है मैं अपनी परफॉर्मेंस में आया हूँ। फर्स्ट क्लास के बाद अंडर 19 का मैंने टूर किया। शायद आपको इस चीज़ का पता भी नहीं होगा, मैं आज बता देता हूँ आपको। बाकी जो मेरा इंटरव्यू सुनेंगे उनको भी नहीं शायद पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में हम खेलने गए थे। मैं पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट कर रहा था उस वक़्त। हफीज़ भाई हमारे कप्तान थे, और ये आप कह लें कि मैं एशिया का रिकॉर्ड बना के आया था उधर। शायद आपको भी पता नहीं है और किसी क्या को रिकॉर्ड था वो? उनका स्क्वाड, आप ऑस्ट्रेलिया ए का स्क्वाड आप ये कह लें कि बेन डकेट था मेरा ख्याल है उस वक़्त उनका कप्तान, जो कि उस वक़्त इंटरनेशनल नहीं खेला हुआ था। बाकी 10 प्लेयर उनके वो थे जो इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे थे। डेविड वार्नर हो गए, ये सारे हो गए, शॉन टेट हो गए, मिचेल जॉनसन हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, ये सारे खेल रहे थे। तो मैं उधर एशिया का रिकॉर्ड बना के आया हूँ। आपको पता है एशिया में कितनी कंट्रीज़ आती हैं, तो मैं उधर एशिया का रिकॉर्ड बना गया था। तो जब मैं वापस आया था तो मैं घर पे अपनी वालदा के पाँव दबा रहा था। वाले साहब मेरे साथ बैठे हुए थे। कामी भाई वर्ल्ड कप जीत के आए थे 2009 का, और श्रीलंका टूर था उनका। वो टेस्ट सीरीज़ चल रही थी उनकी, और वनडे सीरीज़ और T20 आने थे। तो मैं पाँव दबा रहा था, तो पीसीबी से मुझे कॉल आई मकसूद भाई की कि उमर बोल रहे हो? मैंने कहा जी मकसूद भाई। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी सुबह की फ़्लाइट है, आप श्रीलंका जा रहे हो। तो मैं उनके साथ मेरा हंसी मजाक गया, तो मैंने उन्हें बोला कि मकसूद भाई क्यों मजाक कर रहे हो यार तुम? कह रहे नहीं, तेरा वनडे में नाम आ गया। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि खुशी से मेरे आंसू निकल रहे थे, और मेरे वाले साहब की भी आंखों में आंसू थे। मेरी वालदा को अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे, उनकी भी आंखों में आंसू थे कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका दूसरा बेटा भी जा रहा है। और मैं जब वहाँ पे गया, वहाँ पे प्रैक्टिस मैच हुआ, वहाँ पे ये समझ लें कि मैंने उधर भी 100 किया। तो पहला वनडे मैं नहीं खेला क्योंकि वहाँ पे 5 वनडे और 2 T20 थे। जब मुझे दूसरा मैच खिलाया गया, जब मैंने पहला बॉल खेला, तो आप ये कह लें कि मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने मुझे ग्रीन कैप दी और तौफीक दी है कि मैं पहला बॉल खेलने लगा इंटरनेशनली। प्रेशर था उस वक्त? ज़ाहिर सी बात है, उस वक्त क्राउड जैम पैक था स्टेडियम श्रीलंका में। उस वक्त आपको भी पता है कि श्रीलंका की टीम फाइनल हमारे साथ ही था उनका, और उनमें कितने बड़े बड़े नाम थे। तो आपको पता है हमारी तरफ से भी बड़े बड़े नाम थे। जैम पैक स्टेडियम था। तो आप ये कह लें कि जब मैंने पहले मैच में 18 स्कोर किया, उसके बाद मैं जब वापस आया ड्रेसिंग रूम में, तो सब प्लेयर्स ने, जितने भी मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि शायद मैंने बहुत बड़ा स्कोर किया है। तो मेरा दिल इतना बड़ा हो गया, तो मैंने फील्डिंग में वो जान मारी, ये वो। तो जब अगला मैच आया तो उसमें मैंने आई गेस 67 किया कि 65 किया, कि मेरा दिल इतना बड़ा था, मैं समझ ही नहीं रहा था कि आगे कौन है, मेंडस है, मुरली है, मलिंग है, मैं समझ ही नहीं रहा था। तो तब भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया गया सब प्लेयरों ने, जितने भी ड्रेसिंग रूम में सीनियर प्लेयर थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। जब तीसरे मैच में मैंने 100 किया, तो वो समझ लें कि यूनुस भाई के साथ मेरी पार्टनरशिप लगी थी। तो यूनुस भाई ने, मैं आपको बता नहीं सकता, जो उन्होंने अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर की, और सीनियर प्लेयर्स ने ये बोला कि तुम कामरान के छोटे भाई नहीं हो, तुम हमारे छोटे भाई हो। तो सब प्लेयरों ने मुझे एज ए छोटा भाई ट्रीट किया है, और अल्लाह का शुक्र है कि अगर थोड़ा सा मुश्किल कंडीशन में जाता था
ज़ाहिर सी बात है, मेरे लिए ऑनर की बात थी उस वक़्त। यूसुफ भाई होते थे मिडल ऑर्डर में, मिसबा भाई होते थे, यूनुस भाई होते थे, यूसुफ भाई थे, शाहिद भाई थे, शुएब भाई थे, कि इतने बड़े नामों में मुझे जगह मिलना छोटी बात नहीं है ये। और इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, ओपनर्स तो होते ही थे। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जब टफ़ कंडीशन आती थी और मैं अंदर बारी लेने जाता था, तो ये मेरा दिल इतना बड़ा कर देते थे कि कहते थे कि बस छोड़ दो, ये प्रेशर लेना ही नहीं। ऐसे समझो जैसे आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, इसको ऐसा आपने ऐसे ट्रीट करना है।